हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलपी पाठशाला। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यूनिवर्स का एक पार्ट है। यूनिवर्स में स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ये सब एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स हमारा लिमिटलेस है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसके बेसिस पे यूनिवर्स के कितना बड़ा है, कैसे क्रिएट हुआ, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। मीन्स कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। सो चलिए जानते हैं हाउ डिड आवर यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। हमारा यूनिवर्स कैसे बना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें से पहली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक्सप्लोजन थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक डॉट था, एक पॉइंट था जो कि इनफाइनाइटली हॉट एंड डेंस था। जब वो एक्सप्लोड हुआ सो उसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेट्रे ने 1927 में, बट ये थ्योरी पब्लिश हुई थी 1931 में। सो हमारे लिए 1927 एंड 1931 दोनों ही ईयर्स इम्पॉर्टेंट हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लोजन हुआ था 13.7 बिलियंस ईयर्स एगो। और ये एक्सप्लोजन की एज हम टाइम पीरियड मीन्स निकालते हैं रेट ऑफ एक्सपांसन थ्योरी के थ्रू। बिग बैंग थ्योरी के बाद में एडविन हबल ने दिया था एक एक्सपांसन थ्योरी एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी फ्रेड होयल एंड हरमन बॉन्डी ने। फ्रेड होयल एंड हरमन बॉन्डी ने कहा था कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो अपने एवरेज डेंसिटी को मेंटेन भी कर रहा है, जो कि एवरेज डेंसिटी कांस्टेंट है। स्टेडी स्टेट थ्योरी फ्रेड होयल और हरमन बॉन्डी ने थॉमस गोड के साथ मिलकर 1948 में दिया था। हालांकि स्टेडी स्टेट मॉडल जो था वो रिजेक्ट हो गया था, बट बिग बैंग मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ये सब यूनिवर्स में आते हैं। सो अब इनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहला है स्टार्स। जैसा कि हमें पता है कि सन भी एक स्टार है और इकलौता सन ही है जो अर्थ के नियरेस्ट स्टार में आता है। स्टार ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि हॉट गैसेस मैटर की बनी हुई होती हैं। हम इनको ट्विंकलिंग डॉट्स की तरह देखते हैं रात में, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये ट्विंकलिंग डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे स्टार्स हैं। ये बहुत सारी हीट एंड लाइट को रेडिएट करते हैं, बट इनकी हीट एंड लाइट हमें फील इसलिए नहीं होती है क्योंकि अर्थ से स्टार की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होती है, एक्सेप्ट सन की। एंड सन की हीट हम फील कर सकते हैं। बाकी के जितने भी स्टार हैं वो अर्थ से बहुत दूर हैं और सन से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। डेथ ऑफ स्टार से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे सुपरनोवा, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार को कहते हैं, पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार को कहते हैं, ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है और जो स्टार का कलर होता है वो इंडिकेट करता है कि उसका सरफेस टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। गैलेक्सी गैलेक्सी एक क्लस्टर होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, डस्ट का, गैसेस का, जो कि आपस में ग्रेविटी के थ्रू हेल्ड रहते हैं। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बट जिस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बिलोंग करता है वो है मिल्की वे, या फिर इसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। कॉन्स्टलेशन तारों के समूह को यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, लेकिन कुछ ही स्टार्स ऐसे होते हैं जो एक
सर्टेन शेप में मीन्स पैटर्न शो करते हैं, और ऐसे ग्रुप्स ऑफ स्टार जो कि एक रिकॉग्निजेबल शेप, मतलब ऐसे शेप जिसको हम पहचान पाएँ, जो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो होते हैं आकाश में, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उसमें से कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशन जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं है अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरियन, सिग्नस, टॉरस। इनके अदर नेम्स हैं अर्सा मेजर का ग्रेट बियर, अर्सा माइनर का द लिटिल बियर, ओरियन का द हंटर, सिग्नस का द स्वान एंड टॉरस का द बुल। अर्सा मेजर कंटेन करता है 7 ब्राइट स्टार्स, इसीलिए उसका दूसरा नाम है सप्तऋषि या फिर 7 सेजेस। अभी मैंने बताया कि सप्तऋषि यानी अर्सा मेजर को सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि में 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स वाई हम इसे सप्तऋषि कहते हैं। तो सप्तऋषि एक बिग डिपर की तरह दिखता है। आप इसका हैंडल, ये देखिए हैंडल, इसका शेप एकदम डिपर की जैसे है, इसीलिए हम लोग इसका बिग डिपर भी कहते हैं। इस बिग डिपर में ये यानी कि सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर में 3 ब्राइट स्टार होते हैं जो कि हैंडल में होते हैं, एंड 4 स्टार जो कि बॉल का शेप देते हैं। और अगर हम इस स्टार को इस वाले स्टार से एक इमेजिनरी लाइन की तरह मीट कराते हैं, सो अर्सा मेजर का ये वाला स्टार मिलेगा जाके सीधा पोल स्टार से, एंड पोल स्टार का दूसरा नाम है नॉर्थ स्टार जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। और ये पोल स्टार ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलाइन रहता है, सो ये हमेशा स्टैटिक पोजीशन शो करता है स्काई में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहता है। और पुराने टाइम पे जो सेलर्स रहते थे या फिर पीपल जो भी डायरेक्शन फाइंड करना होता था रात में, सो वो पोल स्टार को देख के समझ जाते थे कि ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो हमें याद रखने चाहिए। पहला है ओरियन यानी ब्राइटेस्ट स्टार, जिसको कहते हैं राइजेल। इसका दूसरा नाम द हंटर होता है। ब्राइटेस्ट स्टार होता है जो कि नियरेस्ट सन होता है, वो होता है सन। ब्राइटेस्ट स्काई नाइट स्काई में अगर बात करते हैं उसे कहते हैं सीरियस या फिर डॉग स्टार। नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन, सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार अर्थ के पास है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और पैटर्न ऑफ स्टार जिसे हम कॉन्स्टलेशन देखते हैं उसे कहते हैं एस्टेरिज्म।